हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम आप बढ़ते हैं आज अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए जो सीरीज चल रही है हिंदी की, उसकी नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर है हमारा क्रिया। देखते हैं क्रिया क्या होती हैं। देखो, ये कुछ क्रिया के क्या हैं पार्ट हैं। सबसे पहले क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया के भेद क्या होते हैं? दो होते हैं। एक तो किस पे होते हैं? कर्म के आधार पर। पहले तो हो गए कर्म के आधार पर, और दूसरे कौन से हो गए? ये हो गए आपके रचना के आधार पर। क्रिया के पूछे कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कर्म के आधार पर बात करोगे तो कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया, और दूसरी होगी सकर्मक क्रिया। लेकिन रचना के आधार पर बात करोगे तो ये कितने हैं आपके? दो। और रचना के आधार पर कितने हैं? 5। तो ध्यान देना है, रचना के आधार पर पहला कौन सा है? सामान्य क्रिया, जहाँ पे सिर्फ एक क्रिया हो। संयुक्त क्रिया, जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रिया हो। नाम धातु क्रिया हो गया आपका अपनाना, ठीक है, हथियाना, ये सारी चीज़ें। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती हैं जहाँ से कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से प्रेरणा ले। ठीक है, कर्ता खुद न करके किसी और को कार्य करने को कहे। ठीक। अगला है पूर्णकालिक, यानी कि किसी क्रिया के होने से पहले ही कोई क्रिया हो जाए तो वो क्रिया क्या कहलाती है? पूर्णकालिक। आपको क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद और रचना के आधार पर 5 भेद, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्रिया का पद परिचय इनमें से क्या होता है? यानी कि क्रिया का पद परिचय इनमें से क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका क्रिया के प्रकार, दूसरा है लिंग वचन या काल, अगला है वह शब्द जिसका क्रिया से संबंध हो। ठीक है, उससे अगला है आपका उपयुक्त सभी। तो यानी कि जब आप इसे पढ़ रहे हो क्रिया को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया जो है पद परिचय अगर किसी चीज़ का करोगे तो वो क्या होगा। देखो, क्रिया का पद परिचय क्या होता है? क्रिया का प्रकार वाच्य पुरुष, लिंग वचन काल, और वह सब जिसे क्रिया से संबंध है। तो ये सभी क्या है? उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ये सारे चीज क्रिया के क्या हैं? पद परिचय में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो ऐसी क्रिया जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया होगी आपका किसी चीज़ को अपनाना। ठीक है, बहकाना हो गया। ठीक है, ये सारी कैसी क्रिया है? नाम धातु। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टहलना एक अच्छा व्यायाम है। इसमें टहलना क्या है? तो टहलना अच्छा व्यायाम है। टहलना पूछेंगे तो क्या है? टहलना क्या है? एक क्रियात्मक संज्ञा है। संज्ञा है विशेषण या क्रिया, यानी कि क्रियात्मक क्या है? टहलना एक संज्ञा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुख्य कार्य का अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो मुख्य कार्य है उसको स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। यानी क्रिया के साथ जो जुड़ के उसका अर्थ स्पष्ट करती है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 5। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय यानी कि ऐसी क्रिया जो एक ही जाति की हो। जैसे जीना एक कला है, जीना एक कला है। अगला पक्षी डाल पर चहचहाते हैं। अगला वह अनेक बोलियां बोलता है। राम खेल कर चला गया। देखो, यहाँ चला भी और गया भी अलग हो गए। और पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, ये भी गलत है। जीवन क्या है? एक कला है, ये भी। ये देखो इस ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दो बात आ रही है इसमें सजातीय क्रिया है, यानी कि पहला बोलियां और दूसरा बोलता। ठीक है, एक प्रकार से बोलियां और बोलता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? सारे कथन पढ़ने। क्रिया अविकारी शब्द होते हैं, कौन सा सही है इस बात का ध्यान रखना है आपको
कि हमसे पूछा है सही कौन सा है। 3 गलत होंगे, 1 सही। क्रिया अविकारी शब्द नहीं। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द जो विकार उत्पन्न करते हैं। अच्छा, अगला है क्रिया पद के उस अंश को धातु कहते हैं। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के विकारों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला और पढ़ के देखो। क्रिया के पद के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, ये सही है। यानी कि विकारी रूपों में नहीं पाया जाता। किस रूपों में पाया जाता है? सभी। देखो इतनी सी लाइन में ही पूरा सवाल था। क्या? क्रियापद उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय जितने भी रूप हैं सब में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। माता ने पिताजी से सामान मंगवाया। यह क्रिया का कौन सा रूप है? ठीक है, तो यहाँ क्या है? माताजी ने पिताजी से सामान मंगवाया, यानी कि जो माताजी हैं वो खुद कार्य न करके किससे बोल रही हैं? पिताजी से। तो पिताजी ने क्या ली? प्रेरणा ली। किससे? माँ से। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती हैं जहाँ पर कर्ता यानी कि जिसे काम की ज़रूरत है वो ना करके किसी और को काम करने के लिए कहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। क्योंकि राम तो कह रहा है लेकिन लिख कौन रहा है? लक्ष्मण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ जोड़कर प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? यानी कि जो मूल अकर्मक क्रिया हैं, ठीक है, उनके साथ जो धातु जुड़ जाती है तो वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? वो कहलाती हैं साधित सकर्मक धातुएं। साधित सकर्मक धातुएं कहलाती हैं। ना तो संयुक्त बन पाती हो, ना समस्त धातु और ना द्विकर्मक। तो कौन सी बन जाती है? साधित सकर्मक धातु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का वह भेद का कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं। पहला, क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं या संयुक्त क्रिया? गलत। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रियार्थक संज्ञा कोई होती नहीं है। दोनों गलत। अगला देखो, इसके 2 ऑप्शन ये हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। तो ये बात हमारी 100% सही है। यानी कि एक क्रिया तो अभी अभी समाप्त हुई है और दूसरी क्रिया कर रहा है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती? पहली वाली, पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चोर उठकर भागा। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठकर भागा, यानी कि चोर जो है पहले तो उठा होगा और दूसरा भाग होगा, यानी चोर पहले उठा और फिर भागा। तो कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक। एक तो क्रिया हुई उठना और अब भाग रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा? ठीक है, अब पढ़कर क्या होगा? ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। तो पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? यानी कि अब पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि कर्ता ने ना एक क्रिया समाप्त कर ली, दूसरी क्रिया आरंभ कर दी। अब पढ़कर क्या होगा, यानी कि जब पढ़ने का समय था जब तो पढ़े ही नहीं, अब कह रहा है अब पढ़कर क्या होगा, तो अब भी पढ़ने की मना कर रहा है। कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया।
जो क्वेश्चन ना आए उन्हें नोट करते चलना, बाकी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। ठीक है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है, उचित स्थान भरे। मोहन किसे पत्र लिख रहा है, यानी कि दो क्रिया पहचानने के लिए यह सकर्मक है या कर्मक। तो जो दे रखा है उसे क्वेश्चन करते हैं हम कि मोहन क्या लिख रहा है, तो मोहन क्या लिख रहा है, पत्र, तो क्रिया हो जाएगी सकर्मक। अगर इसका उत्तर नहीं आता कि क्या लिख रहा है तो क्रिया होती अकर्मक। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सकर्मक क्रिया का कौन सा, मतलब क्रिया का वाक्य कौन सा है सकर्मक क्रिया। देखते रहना, अब सारे ऑप्शन पढ़ना। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो अब जब देखोगे बालिका निबंध लिख रही है सकर्मक क्रिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा बालक खिलौने पाकर हंसता है। तो हम पूछेंगे क्या हंसता है, कुछ जवाब मिला नहीं। अगला पढ़ेंगे, बालिका निबंध लिख रही है, यानी कि क्या लिख रही है पूछेंगे, तो उत्तर आएगा हमारा निबंध। मंदाकिनी सोती है, क्या सोती है, कुछ नहीं सोती। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, कहानी पूछेंगे, पूछते हैं क्या उड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। क्या पूछ सकते हैं या किसको, दो चीज़ क्वेश्चन करने, क्या या किसको, तो ऑप्शन नंबर बी, बालिका क्या लिख रही है, निबंध, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहन किताब पढ़ता है, यानी कि मोहन जो है हमारा किताब पढ़ता है। पूछो इससे मोहन क्या पढ़ता है भाई, तो उत्तर निकल के आया किताब, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, श्याम बाजार जा रहा है। श्याम बाजार जा रहा है, तो श्याम कहाँ जा रहा है, हाँ भाई श्याम कहाँ जा रहा है, तो हमें पता चला श्याम कहाँ जा रहा है, बाजार। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी सकर्मक। सकर्मक ये जब उत्तर मिल गया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, सीता क्या गा रही हो, मतलब पूछेंगे क्वेश्चन तो सीता बोलेंगे गाना, गाना आ गया उत्तर, तो तुरंत लगा देंगे सकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। मोहन बाजार पहुंचा, मोहन कहाँ पहुंचा, बाजार, तो कौन सी क्रिया, सकर्मक। एक ही टाइप के कई क्वेश्चन एक साथ दिए, ठीक, तो इससे सारे डाउट जो है दूर हो जाएंगे। मोहन कहाँ पहुंचा, बाजार, उत्तर मिल गया, तुरंत लगा दो सकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, राम आम खाता है। हाँ जी, राम जी क्या खाते हो, तो उत्तर मिला आम, तो लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस क्रिया का फल कर्ता पे ना पढ़कर कर्म पे पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, बताओ। जो फल कर्ता पे ना पढ़कर किस पे पड़ रहा है, कर्म पर, उसे क्या कहते हैं, सीधी परिभाषा ही पूछ ली, कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सकर्मक क्रियाओं में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। देखो जब डेफिनेशन याद है तभी कर पाओगे ये क्वेश्चन भी। सकर्मक क्रियाओं में जो प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर। सकर्मक क्रियाओं में प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से सकर्मक क्रियाओं का उदाहरण कौन सा है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। ठीक है भाई, हम पूछेंगे इससे, श्याम बहुत तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है भाई, ऐसे बोलेंगे तेज दौड़ता है, कोई कोई थोड़ी है, नहीं। मोहन खाता है, क्या खाता है, कुछ नहीं खाता। सोहन केला खाता है, क्या खाता है, उत्तर मिल गया केला। ठीक है, राम तेज दौड़ता है, तो ये दोनों तेज तेज हैं, ये स्पीड बता रहा है इसके एक प्रकार से सहायक क्रिया के रूप में कि राम कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये सहायक क्रिया है। ठीक है, लेकिन सकर्मक क्रिया कौन सी हुई, केला। तो सोहन क्या खाता है भाई, सोहन खाता है केला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राम श्याम की किताब पढ़ता है, वाक्य में कौन प्रकार की क्रिया है। तो
श्याम किसकी किताब पढ़ता है? राम की। ठीक है, तो श्याम राम की हो या किसी की भी हो, श्याम भाई क्या पढ़ता है? किताब। उत्तर मिल गया हमारा किताब। तुरंत क्या लगा दोगे? सकर्मक क्रिया। जो क्वेश्चन डाउट में रहे उसे लिख लेना, बाकी आगे चलते रहो, यहीं सही हो जाएंगे सारे, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राम सेब खाता है। हाँ जी राम जी क्या खाते हो आप? अभी आम खाया तब सेब खाने लगे, तो राम जी क्या खा रहे हैं अब? आपके सेब। तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। हाँ जी मोहन क्या लिख रहे हो? पत्र। उत्तर मिल गया तुरंत सकर्मक। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने नंबर ज़्यादा। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखो पूछा जिसने सकर्मक ही है, देखो 3 तो कर्मक के होंगे, है ना भाई 3। जब 4 ऑप्शन है एक नहीं होगा, वो बताना, देखते ही बता दो। राम, हाँ जी राम जी क्या खेल रहे हो? क्रिकेट। तो ये कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। यहाँ क्यों नहीं होगा? मोहन सोता है। क्या सोता है भाई? कुछ नहीं पता। राम खेलता है। क्या खेलता है? कुछ नहीं पता। सीता गाती है। क्या गाना वाना कुछ तो होता, खाली गाती थोड़ी है। तो ये क्या हो जाएंगे? गलत। सही कौन सा है? राम क्रिकेट खेलता है। क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। पूछो चालक से, हाँ भाई क्या चलाते हो? तो जवाब मिल गया क्या? गाड़ी। ये तो हो नहीं सकता कर्मक, ये हो गया गलत। अकर्मक ढूंढ रहे हैं हम इस बार, अकर्मक। माँ स्वेटर बुनती हो, माँ क्या बुनती हो? तो उत्तर आ गया स्वेटर, ये भी नहीं हो सकता। अगला रामू खाना खा रहा है। हाँ रामू क्या खा रहे हो? खाना। उत्तर मिल गया, ये भी नहीं हो सकता। श्याम हंसता है। श्याम जी हंसते हो, यानी कि श्याम क्या हंसता है? कुछ नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर डी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, श्याम हंसता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखो, अकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, अगर अकर्मक क्रिया की परिभाषा याद है तो अकर्मक क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म पर ना पड़कर किस पर पड़ता है? कर्ता पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता सोई है। सीता सोई है यानी सीता, पूछेंगे क्या सोई है? क्या सोई है भाई? कुछ नहीं सोई। तो उत्तर नहीं मिला, तो कौन सी क्रिया लगा देंगे? अकर्मक। जहाँ उत्तर नहीं आएगा वहाँ लगा देना है कर्मक, और जहाँ उत्तर मिल गया वहाँ लगा देना है सकर्मक। अगला, राम हंसता है। हाँ जी राम जी आप हंसते हो। क्या हंसते हो? कोई जवाब नहीं है, तुरंत उत्तर देखते क्या लगा देना है? सी अकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखो श्याम सोता है, मिल गया, तुरंत लगा दो। आगे के भी देख सकते हो, तुम्हारा जी ललचाती है, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। क्या ललचाती हैं? तो यहाँ क्या ललचा रही हैं? जी। अगला, वह अपना सिर खुजलाता है। क्या खुजलाता है? सर। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक। सारी क्रिया सकर्मक, लेकिन जो हो ऑप्शन हो जाएगा कर्मक पूछा है, तो श्याम सोता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मनोहर सो रहा है। हाँ जी मनोहर क्या सो रहा है? कौन नहीं क्या सो रहा है? कोई फर्क पड़ा? ठीक है, तो जबकि कर्म पर ना पढ़कर किस पर पढ़ रहा है? कर्ता पर। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक। अकर्मक क्रिया हो जाएगी मोहन सो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या रो रहा है? कुछ नहीं रो रहा, तो क्या हो जाएगी? अकर्मक। कोई जवाब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्रिया के किस रूप से कर्ता के लिंग परिवर्तन नहीं होता? यानी कि कौन सा ऐसी क्रिया है जिसके रूप में कर्ता के अनुसार लिंग का परिवर्तन नहीं होता? तो वो होती है आज्ञानार्थक के रूप में। यानी कि जब आप किसी को आज्ञा देते हो ना, तो कर्ता के अनुसार नहीं देते। जैसे आज्ञा दिया आपने, किसी से अनुरोध किया, तो कर्ता के अकॉर्डिंग आप क्या है? क्रिया नहीं बदलेंगे। या चेतावनी दे रहे हो या किसी जाने की अनुमति दे रहे हो, यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्रिया के रूपांतर पर, लिंग के आधार पर नहीं,
किसके आधार पर पड़ेगा? वचन के आधार पर, जो क्लास हमने करी थी कल। तो लिंग के आधार पर नहीं, वचन के आधार पर पड़ेगा। और जो नहीं पड़ता वो सिर्फ कहाँ है? आज्ञा में, बाकी सब पे पड़ेगा। आज्ञार्थ के रूप में किस पे पड़ेगा? वचन के अनुसार होता है। यहाँ लिंग के अनुसार सिर्फ आज्ञार्थक में नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, ये थी क्रिया और इसके जस्ट बाद क्या है हमारा? क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने। देखो ये थोड़ी सी आपके लिए अच्छी सी चीज़ें हैं, इसको ध्यान से पढ़ लो, सारे क्वेश्चन सही। सबसे पहले क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? क्रिया विशेषण के भेद हैं कितने? चार भेद हैं। पहला हो गया स्थानवाचक, दूसरा हो गया कालवाचक, तीसरा हो गया परिणामवाचक, चौथा हो गया रीतिवाचक। अब देखो, एग्जाम्पल ना लिख के सीधे वो शब्द समझो जो इनके स्थान पर आएंगे। यानी कि जब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो किसकी बात होगी? यहाँ और वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने या नीचे। यानी किसी स्थान की बात करेंगे तब हम, तो यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने या नीचे, किसके स्थान हो गए? क्रिया विशेषण का स्थानवाचक। अब आ जाते हैं काल। काल जहाँ भी दिखे तुम्हें समझ जाओ कि समय की बात हो रही है। ठीक है, कालवाचक विशेषण, यानी कि जब समय की बात होगी तो जैसे हम बोलते हैं परसों, पहले, पीछे, कभी, अभी अभी हुआ था, ये सारी चीज़ें कि समय को दर्शा रहा है कालवाचक हमेशा। परिणामवाचक, परिणाम यानी कि रिजल्ट, ये क्या है? एक प्रकार का रिजल्ट। यानी कि आपने खाना खाया बहुत, आज कितना खा लिया? बहुत अधिक खा लिया। सर्वथा तुम सच बोलते हो, कुछ खाने को दो, थोड़ा सा और लेकर आओ। तो ये क्या है? रिजल्ट को दर्शा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? रिजल्ट को दर्शा रही हैं। अगला है हमारा रीतिवाचक। रीति का मतलब है किसी चीज़ को, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि किसी चीज़ का रिपीटेशन। ठीक है, कह रहे हो कि धीरे धीरे चलो, है ना, खूबसूरती से, तेज़ी से, अच्छे से, यानी कि जो समय के चक्र को मतलब बराबर समय में घुमा रहा है, वो क्या है? रीतिवाचक विशेषण। अब ये तो पढ़ लिया आपने, ये शब्द ही आपको किसी ना किसी उसमें एग्जाम्पल में मिलेंगे। जब क्वेश्चन करोगे अगर ये बातें याद रहीं आपके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और इसको याद कर लेना कॉपी में लिख के, फ़ोन में ही ना रह जाए। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है ये, वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो हमारे चैप्टर का नाम है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की भी विशेषता बता दें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। सबसे पहले बुद्धिमान, पहला, मीठा या तेज। तो बुद्धिमान कैसा हो सकता है? बुद्धिमान, ठीक है, मीठा, पहला, लेकिन तेज क्या है? तेज दौड़ना, तेज भागना, ये क्या है? क्रिया विशेषण। यानी भागने, दौड़ने, पढ़ने, इसकी जो आगे लगेगा जो क्रिया की विशेषता बता देगा कि वो तेज पढ़ता है, तेज भागता है, तेज दौड़ता है। तो जो तेज शब्द हो गया आपका वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण, जो क्रिया की भी विशेषता बता दे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सी है? यानी क्रिया की विशेषता सबसे देखो, काला घोड़ा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी दौड़ता तो कैसे दौड़ता है? तेज, क्योंकि तेज जो है किसकी विशेषता बता रहा है? दौड़ने की। तो विशेषण क्या हो जाएगा हमारा? तेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, यूपी पुलिस है भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चन गलत देती है। देखो ये आ गया आपके सामने, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपको पता है 4 भेद पढ़े हैं हमने अभी। ठीक है, तो ये कितने भेद होते हैं? 4। अब देखो क्या लिख रखा है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या परिणामवाचक। ये चारों पढ़ लिए। अब देखो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, मूल, यौगिक, स्थानीय। और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबंध। प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं था
कि क्रिया विशेषण के भेद किस आधार पर पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों ही सही है। लेकिन यूपी पुलिस ने जो माना था ना भाई साहब, वो बी ही माना था। आप कभी गलत करिए हो कि ना जी 3 है, तो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं 4। ठीक है, तो बहुत से लोग डाल देते हैं अपील की उस बुक में 3 लिखे हैं 4। जो जेन्युइन चीज़ है वो पढ़ो। यूपी पुलिस ने भी 4 माना है, आप भी कितने भेद है 4, यही होते हैं पहले वाले, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस चीज़ से आपको देखो, ये क्वेश्चन जितने भी हैं ना सारे कौन से हैं, यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कोई अपने दोहरे से नहीं बनाई मैंने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। यानी कि क्रिया विशेषण आपने अभी बताए तो तुरंत देखते ही लगा देना कौन सा, जातिवाचक। जातिवाचक होता है क्या, पूछा क्या है, भेद नहीं है। 4 याद हैं, स्थान, परिणाम, रीतिवाचक। ठीक है, तो और रह कौन सा गया आपका, काल आता है यहाँ पे, कालवाचक। ठीक है, कालवाचक होता जाति की जगह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। यानी कि तेज दौड़ती है, तेज क्या दिखा रही है, रीतिवाचक। ठीक है भाई, तेज जो है आपका क्या है, रीतिवाचक। ऑप्शन नंबर ए। ना तो ये स्थान है, ना समय को डिसाइड कर रही है, ना परिणाम को। वो इनकी वो जब भी दौड़ती है कैसा दौड़ती है, मोहिनी तेज दौड़ती है भाई। तो ये क्या है, रीति को दर्शा रहा है, रिपीटेशन को दर्शा रहा है, बार बार। अगला, धावक तेज गति से दौड़ता है। समझ में आएगी, जो धावक है वो तेज गति से दौड़ता है। जो तेज गति है, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, रीतिवाचक। ठीक है, अब जितने मतलब एक को टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक ना आएगा समझ में अगला आएगा, लेकिन कोशिश मत हारना बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव दूसरों की मदद करें, इस वाक्य में किस प्रकार का जो आपका क्रिया विशेषण है वो कौन सा है। यथासंभव हो, दूसरों की मदद करें, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। यानी कि एक टाइम की तरह दिखा रहा है, यानी कि जब भी आपसे संभव हो दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यानी किस प्रकार का क्रिया है कि आप दोनों आपस में मत करो। ठीक है, यानी कि आप जब भी देखते हो आपस में ही लड़ने लग जाते हो, तो क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रिपीटेशन। अगला, दीप धीरे धीरे बुझने लगा। दीप यानी कि दीपक की बात हो रही है, जो आप पूजा वूजा करते होगे, तो दीपक जो है धीरे धीरे बुझने लगा। इस वाक्य में जो धीरे धीरे है ना, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यानी कि किसी काम का धीरे धीरे होना, तेज तेज दौड़ना, है ना, यथासंभव। तो ये कैसे शब्द आते हैं हमेशा याद कर लेना, इनमें से ही कुछ ना कुछ मिलेगा एग्जाम में। क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लड़का धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे चल रहा है, तो बताओ क्या हो गया, रीतिवाचक, धीरे धीरे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रीतिवाचक। लाइन ध्यान कर लेनी है, धीरे धीरे, जहाँ भी आए तुरंत रीतिवाचक लगा दो। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो। यानी कि आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हो, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। यानी कि आप जब भी देखते हो हर बात पर शर्मिंदा होते जाते हो, तो ये कौन सा हो गया, ये भी रीतिवाचक हो गया क्रिया विशेषण। ना तो स्थान की बात हो रही, ना काल की, और ना ही कोई रिजल्ट निकल के आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक क्या है। यानी कि वह अचानक बोल पड़ा, अचानक क्या हो गया, अचानक गिर पड़ा, अचानक उठ पड़ा, धीरे धीरे, स्वयं, फटाफट, जल्दी जल्दी कर लो,
तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक। यानी कि यहाँ भी क्या है, एक समय के बाद एक चीज़ को दोहराना दर्शा रहा है। अब आ जाते हैं हम अगला, कोरोना अचानक फैल गया। हाँ जी, जब कोरोना फैला तो कैसे फैल गया, अचानक। तो यहाँ समय को नहीं दर्शा रहा है अचानक, किसको दर्शा रहा है, एक प्रकार को, यानी कि पता ही नहीं चला कब फैल गया। एक रिपीटेशन सा हो गया कि कोरोना फैल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, गीता जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंस रही है। यानी कि जो गीता है उस पर रुका ही नहीं जा रहा, वो जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंस रही है। तो इस वाक्य में जल्दी जल्दी जो है वो क्या है, जल्दी और जल्दी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक या आपका, यानी कि जल्दी जल्दी किसको दर्शा रहा है, एक रिपीटेशन को, जो जल्दी खा रही है, जो जल्दी से खा लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, काहे को परेशान हो रहे हो। देखो ऐसी भाषा भी इंग्लिश में आने लगी, काहे को परेशान हो रहे हो, यानी आपका तो काम है रोज़ का परेशान होने का, कि पढ़ा नहीं जा रहा, रोज़ रोने धोने लग जाते हो। परेशान मत हो, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो काहे को परेशान हो रहे हो, तो इसमें परेशान और ये क्या है, रिपीटेशन दर्शा रहा है, रीतिवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा कर लिया। ठीक है, राम और लक्ष्मण ने मिलकर यह काम पूरा कर लिया, ये भी क्या है आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रात को अचानक वर्षा होने लगी, यानी कि आप तो रहे थे सो और रात क्या हुआ, अचानक से वर्षा होने लगी। ऐसा होता है कभी कभी, तो ये क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। भाई देखो यहाँ से आप, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति, यानी किसी चीज़ की कमी रही होगी, ठीक है, तो ऐसे समझो उसकी पूर्ति कर दी है। पूर्ति तो क्या निकल के आया है, कोई समय की बात हो रही है या स्थान की या रीतिवाचक, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिणाम, यानी कि रिजल्ट निकल के आ रहा है। सरकार ने क्या कर दिया, अंशतः, यानी कि आखिर में आके उसकी प्रतिपूर्ति कर दी गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सरकारों ने ऋणों को पूर्णतः माफ़ी कर दी। माफ़ कर दिया होगा, मतलब सरकारों ने जो ऋण थे, जो मान लो बिजली के, किसानों पर, सब क्या कर दिए, माफ़ कर दिए। तो क्या निकल के आया, जब सारी चीज़ें माफ़ होगी तो क्या निकल के आएगा आपका परिणामवाचक, रिजल्ट। बस इतनी सी बात समझनी है एक क्वेश्चन की। अब सारे परिणाम के पढ़ो। देखो, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। ठीक है, यानी कि सारा तो नहीं हूँ लेकिन कुछ हद तक हूँ। तो इस बात से क्या रिजल्ट निकल के आया, क्या आया, रिजल्ट, यानी कि परिणाम वाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रामू थोड़ी सी मिठाई खिलाओ। भाई रामू से कह रहे हो आप थोड़ी सी मिठाई खिलाओ। थोड़ी किस में आता है, यानी कि थोड़ा कुछ ला के दो। तो ये क्या था हमारा, जब शुरू में पढ़ रखे हैं ना, शुरू के स्क्रीनशॉट को पहले लिख लो, फिर इसे लगाओगे तो जल्दी से पहचान लोगे, है ना। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ी सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है। यानी कि कोई भी पार्टी या आप कोई काम करने जा रहे हो तो माँ बापों का समर्थन, मतलब उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है, आप ये बात कह रहे हो। तो यानी कि रिजल्ट निकल के आया होगा परिणाम, उन्होंने पूर्णतः समर्थन किया है। अगला, कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। यानी कि थोड़ी सी क्या है, थोड़ी करो, ज़्यादा करो, कुछ करो, तो हमेशा क्या निकल के आएगा, रिजल्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया है। हाँ जी, मंत्री जी जब भी आते हैं क्या देते हैं, पर्याप्त समय। तो क्या निकल के आया, रिजल्ट, परिणाम वाचक। अगला क्वेश्चन है, मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया। ये वही बात है, मंत्री जी फिर आ गए, तो क्या हो गया, परिणाम वाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। यानी अभिभावक का मतलब माता पिता, जो उनकी पालन पोषण करते हैं, उन्होंने बच्चों के प्रति क्या दिया है, पर्याप्त ध्यान दिया है ना। तो यहाँ भी क्या है, रिजल्ट निकल के आ रहा है, जब आपके
रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगी। अगला, गणेश चतुर्थी से पूर्व शिल्पकार गणेश की मूर्ति को बनाने के लिए दिन रात काम करता है। इस वाक्य में दिन रात क्या दर्शाता है? हाँ जी, दिन रात क्या दर्शाता है? तो आप अपने समझ लो कि नया आ गया। पहले रीतिवाचक पढ़ी सारी, अब परिणाम, और अब समय की बात आती क्या लगा देना है आपको? कालवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आज ही जाने की तैयारी कर रहा है। यानी आज, कल, परसों, ये सारी चीज़ें किसे दर्शाती हैं? काल को। तो क्या लगा दो कि कालवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परीक्षाओं के दिन में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। जब अब आपका जैसे पेपर है, हाँ भाई, सारे बच्चे कौन से हैं? यूपीपी वाले और एसएससी जीडी वाले। ठीक है, पूरी साल तो आप घूमे इधर उधर, अब दिन रात पढ़ना शुरू करोगे, शायद रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वह साल भर अनुपस्थित रहा। यानी कि अनुपस्थित किसको दर्शा रहा है? कि जो भी बंदा था अब्सेंट रहा, यानी कि समय की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा आपका? कालवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है। जो बस आपको क्या पकड़ना है? सुबह पकड़ ली। सुबह का जो साइन है वो किसको दर्शा रहा है? सुबह, सांझ, दोपहर, क्या है? एक काल, यानी कि एक समय को दर्शा रहा है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आजकल। आजकल वह दिल्ली में रहता है ना? आजकल वह दिल्ली में रहता है। तो जो आजकल है वो क्या है? वो दिल्ली में रहता है। आजकल किसको दर्शा रहा है? आजकल, परसों, है ना? तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। ठीक है, तो इस वाक्य में अरसे कह रही ना भी, अरसे बीत गए तुम्हारे याद में, या मुलाकात अब हो रही है, तो क्या है? काल। कालवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? जैसे आज, कल, परसों। पेपर में इतना टाइम मिलेगा ना, तुरंत यहाँ टिक करो और पेपर में गोला भर दो, यूपी पुलिस वाले, और जीडी वाले टिक मार के आगे बढ़ो। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? यानी कि उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, 3 तो कालवाचक के हैं और 1 नहीं है। यानी कि देखो, आजकल समय को दर्शा रहा है, प्रतिवर्ष समय को दर्शा रहा है, बहुधा, बहुधा, और बाहर भीतर। देखो, बहुधा को आपका एक वीर को नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर भीतर है ये क्या है भाई? बाहर भीतर तो हमारा समय का मतलब नहीं है, ऊपर नीचे बाहर भीतर, ये इसका नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, बाहर भीतर। तो बहुधा भी इसका कालवाचक का होगा। अब ये तीनों नहीं है उत्तर। उत्तर नंबर कौन सा है? ए। हमसे क्योंकि पूछा है कौन सा नहीं है, तो सिर्फ ए नहीं होगा, बाकी तीनों हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सैनिक दिन रात युद्ध कर रहे हैं। यानी कि सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। भाई साहब दिन रात युद्ध कर रहे हैं, तो क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर साहब कितनी देरी में आएंगे? डॉक्टर साहब कितनी देरी में आएंगे? किस प्रकार क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? यानी कि देर, जल्दी, सुबह, शाम, दोपहर। देर एक किस चीज़ को दर्शाता है? एक समय को दर्शा रहा है, काल चक्र को। तुरंत लगा दोगे क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुझे साल भर से वेतन नहीं मिला। साल भर क्या दर्शा रहा है? पकड़ो, उठा के लाओ। साल भर किसको दर्शा रहा है? काल को। ठीक है, कालवाचक यानी कि समय को। चलो आगे। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है ना? भाई क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते होंगे तुम्हारे। तो कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, तो इस वाक्यों में कभी कभी जो है ना, कभी कभी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है?
जो ख्याल आने चाहिए हमेशा वर्दी के आने चाहिए, ठीक है, उसके अलावा किसी और के नहीं। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो क्या है, कभी कभी, अभी अभी, इधर नहीं, अभी अभी गए हो, या कभी कभी आते हो। तो क्या दर्शा रहा है, समय को। क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ईश्वर सर्वव्यापक है, ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, यानी कि ईश्वर जो है हर जगह है। अब बता दो, जगह का मतलब सीधा स्थान से है, तुरंत कौन सा ऑप्शन मारोगे आप, डी। ये बहुत कम आता है, ज़्यादातर स्थानवाचक सभी सही कर देते हैं। रीति में और परिणाम में आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, यानी कि भगवान की जो कृपा है हमेशा सभी को मिलती है। तो ये क्या है आपको, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। देश भर में, यानी कि देश भर क्या है, समय तो है नहीं, न रीति है, देश भर यानी सारे पूरे देश में ही ये महामारी फैली हुई है। तो क्या हो गया, स्थानवाचक। अगला, जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। जिले भर हो, देश भर हो, साल भर हो, राज्य भर हो, किसकी बात हो रही है भाई साहब, स्थानवाचक की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा है, यहाँ वहाँ, तो ये क्या चीज़ को दर्शाते हैं, ये उठाया आपने तो किसको उठा लिया, तुरंत स्थान को, यानी कि एक स्थान फिक्स है इनका, यहाँ वहाँ ऐसी चीज़, ठीक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रमेश वहाँ कुर्सी पर बैठा था, इनमें से वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। वहाँ कहाँ बैठा था रमेश, रमेश बैठा था भाई साहब वहाँ, तुरंत लगा दोगे आप कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तारे आकाश में चमक रहे हैं, तो जो आकाश में है, आकाश में क्या है, कोई धरती पे तो है नहीं, एक स्थान ही तो होगा ऊपर भी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तारे आकाश में चमक रहे हैं, आकाश क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा क्या है, ज़्यादा क्या है भाई साहब, हो तो रही है लेकिन कैसे हो रही है, ज़्यादा, तो ना तो क्रिया है, क्रिया विशेषण होगी हिसाब से। हाँ देखो ऑप्शन नंबर डी, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। हो तो रही है जो होने की भी विशेषता बता दे, लेकिन कैसी हो रही है आज, ज़्यादा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप यहीं आइए, अन्यत्र ना जाइए, मतलब आप कहीं और मत जाओ, आप यहीं आ जाओ, ठीक है। ये अन्यत्र जो है कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है आपको, यानी कि आप जब कोई, मान लो कोई दुकानदार है आपको बुलाता है, कह रहा है आप कहीं और मत जाओ, आप यहीं रुको, तो जो अन्यत्र यानी कि अन्य किसी भी जगह पर मत जाओ, तो ये क्या दर्शाता है, आपके स्थान को। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्वेश्चन एक भी अगर डाउट हो तो उसे नोट कर लें, ठीक है। जल्दी से जल्दी जितना हो सके हिंदी को कंप्लीट करें, और सभी बच्चों को ध्यान रखना है अपना, डेली मॉक लगाने हैं और अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखनी है। थैंक यू।